आपकी हेल्थ के हवाले से वैसे हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो फिट नज़र आए और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी करते हैं, मगर कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी वजूहात की बिना पर ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर के अगर हम 11 शहरों की बात करें तो इसमें जो ओवरऑल सर्वे में हुआ, जिसमें इंकशाफ किया गया कि 2500 अफराद का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 88% से ज़्यादा अफराद मोटापे का शिकार नजर आते हैं, जिसमें पंजाब के तमाम बड़े शहरों की बात की जाए तो 95% से ज्यादा मर्द और खवातीन मोटापे का शिकार है, जबकि सिंध में और सखर और आजाद कश्मीर में मीरपुर के 100% शहरी मोटापे का शिकार पाए गए हैं। इसकी 100% मतलब मीरपुर वालों, सखर वालों, कोई एक बंदा आपने अच्छा, ऐसा नहीं इसमें बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, हाँ। उस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसकी सबसे मेन रीजन है आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होना और आपकी डाइट ऑब्वियसली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर साहर चावला हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ये ओबेसिटी बात कर रहे हैं, मोटापे की। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की डिफरेंट रीजंस होती हैं, कुछ हेल्थ मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों के मसाइल यही होते हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, हमारी डाइटरी हैबिट्स पैटर्न्स शदीद ख़राब हैं। सो सबसे पहले तो आप हमें इतने दिनों बाद ज्वाइन करिए हैं, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? आई एम सो ग्लैड टू बी हियर अगेन। टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छा है और इस पर मैं इतना बात करती हूँ। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में जो भी क्लाइंट आते हैं उसको यही कहती हूँ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, मोटापा, इसकी जो शरह है, अगर आप पीछे इसका स्टैट्स देखें, इसकी जो परसेंटेज है पिछले 20 सालों में इस तरह स्पाइक पे गया है। 20 सालों में क्या दो चीजें और स्पाइक पे गई हैं? 20 सालों में आपके पास जंक फूड इंडस्ट्री स्पाइक पे गई है। मुझे याद है मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब एक बड़ी फेमस जंक फूड चेन का पहला आउटलेट खुला था लिबर्टी लाहौर में, और उससे पहले इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हम कंपैरेटिवली लकी जनरेशन है कि हमने जंक फूड का, मतलब हमें इतनी आदत नहीं थी, हमारे टेस्ट बड्स को इतनी आदत नहीं थी। अब तो लोग जंक फूड के बगैर अपने दिन खत्म होने का कॉन्सेप्ट ही तस्वुर नहीं कर सकते। ये तस्वुर ही खत्म हो गया कि अच्छा खाना क्या है, बुरा खाना क्या है। दूसरी चीज जो 20 सालों में ऊपर गई है वो है, आपने खुद बहुत अच्छे से बता दिया, फिजिकल एक्टिविटी। मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक अपने टी बॉय को कहा कि मेरे लिए चाय बनाए। मैं अपनी चाय खुद बनाती हूँ। वो मैं क्यों बनाती हूँ? मैं इससे बनाती हूँ ताकि उस बहाने मैं उठूं। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की अपनी एग्जाम्पल, वरना मैं देती नहीं हूँ, कि हमारे यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं हमारी डेस्क जॉब है, हमारी तो बैठने वाली जॉब है, हमें बैठ के बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। आप बहाने ढूंढे फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और एक और बात आपके चैनल के मीडियम के थ्रू मैं लोगों को बता दूं, जब तक आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे, ये सहूलतों का दौर है, जो खरीद सकता है उसके लिए ये चीजें बहुत आसान है। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे, सुबह उठ के जिस तरह आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए टाइम निकालते हैं, जब तक आप वर्जिश के लिए उस तरह टाइम नहीं निकालेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा नज़्म सबका काम है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सारी बीमारियों की जड़ ओबेसिटी है। एक तो मैं इस कॉन्सेप्ट से आजकल इतनी तंग हूं, प्रमोट बॉडी पॉजिटिविटी। क्या प्रमोट बॉडी पॉजिटिविटी? मोटापे को ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत है? अगर आप अपनी बुरी आदतों की वजह से मोटे हो रहे हैं तो आप बीमार हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको प्रमोट करना शुरू कर दे। और ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको भी बहुत ज्यादा ये आजकल यंगस्टर्स में, डॉक्टर साहब जितनी ब्लंटली कह रही है ना डॉक्टर साहब, बहुत सारी खवातीन आपके पीछे पड़ने वाली है कि आप बॉडी पॉजिटिविटी को आपने ज़मीर जगा दिया हमारा। आपने, आपकी बातों से ज़मीर जाग गया हमारा। आप प्लीज जारी रखिए डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा काम है उनको सही बात बताना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं उनको वो बात बताऊं जो उनको पसंद हो। क्लाइंट्स जो इतना पे करके भी मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उनकी पसंद की बातें नहीं उनसे करती, मैं उनसे सच्ची बातें करती हूँ। और ये इंसान का तर्ज जिंदगी होना चाहिए, बाकी रोजी रोटी और इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में है। द सेकंड थिंग इज दैट कि हमें न्यूट्रिशनली अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये बात बहुत देर से कह रही हूँ कि स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, ग्रास रूट लेवल। डॉक्टर साहब चले थोड़ा सा मोटापे की डेफिनेशन तो हमें बताइए, क्योंकि लोग नहीं समझते कि वो मोटे हैं, लेकिन मेडिकली वो मोटे होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि अब सक्खर के अंदर 100% लोग मोटे हैं, तो सक्खर में कई लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे हैं कि हम कहाँ मोटे हैं, लेकिन क्या मेडिकल उनको कह रहा है या वो सैंपल कह रहा है कि वो मोटे हैं? तो जरा डेफिनेशन हमें बताएं, डेफिनेशन क्या है मोटे होने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो टाइप्स की ओबेसिटी होती है आपके पास मेडिसिन में, सेंट्रीपीटल ओबेसिटी और पेरिफेरल ओबेसिटी। सेंट्रीपीटल ओबेसिटी, जिसको एप्पल शेप्ड ओबेसिटी कहा जाता है, वो ओबेसिटी है कि जो सारा फैट है वो आपके पास एब्डोमिनल एरिया में। दिस इज द डेंजरस वन। ये वाला वो मोटापा है इमरान और अरमला जो स्पाइक पे गया है आपके पास, क्योंकि आपके पास जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे आपके पास एब्डोमेन में है, टांगों और हाथों में नहीं है, सारे वाइटल ऑर्गन्स एब्डोमेन में है। अगर आपका पेट मोटा है, आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी लिवर चर्बी एक्यूमुलेट कर करके
थक गया और अब उसने उसकी उल्टी करना शुरू कर सर दिया। आप जैसे जैसे बोल रही है इमरान अपने पेट को बार बार सांस रोक के जब चेक से कर आप आई हैं मैंने सांस रोक के रखा है। इमरान एंड नर्मला, यू बोथ आर डेफिनेटली नॉट अमंग्स्ट देम। आप नहीं है प्लीज। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके लिवर ने उल्टी करना शुरू कर दी चर्बी की, वो बाहर फेंक रहा है उसको और बाकी ऑर्गन्स पे भी स्प्रेड कर रहा है। ये वाली वो ओबेसिटी इमरान जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जड़ कहा जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अल्जाइमर्स डिजीज, कैंसर का रिस्क, हाइपरटेंशन। लॉस्ट योर ऑडियो। हाँ ठीक है प्लीज। इसको आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी वो बीमारियां जो छूत की नहीं है और जो डेथ की सबसे बड़ी वजह है वो स्टार्ट ही आपके पास मोटापे से होती है। सेकेंड ओबेसिटी इज द पेरिफेरल ओबेसिटी। पेरिफेरल ओबेसिटी आपके पास वो है कि आपकी टांगे और बाजू आपके पास मोटे हैं मगर पेट पतला है। ये नॉर्मली आपके पास एक खास किस्म की बॉडी टाइप के साथ एसोसिएटेड होती है। इट इज लेस डेंजरस। ठीक है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये सारी हमने ओबेसिटी के फॉर्म्स को आपने डिस्कस किया, अब इसमें किया क्या जाए? हमारे डाइटरी हैबिट्स किस तरह से ठीक होने चाहिए? हमारी इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि लोगों को पता हो कि भाई अगर आप ओबेसिटी का शिकार है तो आप ये करें तो आप इससे बच सकते हैं। अच्छा, ये बात हालांकि सच है अमला कि आपकी फैमिली में जीन्स में ओबेसिटी रन करती है, लेकिन मेरे पास जब लोग आके कहते हैं हमारी फैमिली में है, मैं कहती हूँ नहीं, आपकी फैमिली में गंदी आदतें हैं, आपकी फैमिली में मोटापा नहीं है। आप आई एम सो सॉरी, आप अपनी आदतें चेंज करें तो वो आपकी जो बॉडी टाइप है वो भी चेंज हो जाएगी। सम पीपल आर वेरी अनलकी हार्मोनल इश्यूज की वजह से, जैसे थायराइड का इशू हो गया। डॉक्टर सर, जो आपके पास एक दफा पेशेंट आता है वो दोबारा भी आता है इतनी बातें सुनने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी चल रही है, कईयों से बेहतर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सो द थिंग इज दैट नॉर्मली आपके पास जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं ये सारे इश्यूज होते हैं। जब तक आप अंडरलाइन हार्मोनल इश्यूज को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपके पास मोटापा कम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई थी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की, शदीद पेट फूला हुआ था। मैं दुनिया की जो मर्जी डाइट उनको करवा दूं, पेट नहीं अंदर जा रहा। मुझे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बैलेंस करना है, तो इसलिए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। बट अगर अब आप उस मोटापे की बात कर ले जो हम लाइफस्टाइल पे और जिस पर आज हम लोगों को डांट रहे हैं या स्नैप कर रहे हैं, क्योंकि डांट पड़नी चाहिए, ठीक है, तो वो वाला मोटापा फिर आपके पास लाइफस्टाइल और आपके पास न्यूट्रिशनल अवेयरनेस और प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स जो है उनके अडॉप्शन से ही ठीक होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कम वक्त मुकाबला सख्त के कानून पे अमल करते हुए जिस तरीके से आपने अपना मौजू एक्सप्लेन किया,